हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए और इसमें 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। कैप्रिकॉर्न, आप लोगों की किसी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई भी केस चल रहा है, इवन मैं ये भी बोलूंगी कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। नॉर्मल लड़ाई झगड़े नहीं, अगर मेजर लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं किसी के साथ, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, मीन्स आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है पार्टनरशिप में, या करियर में भी आप किसी के साथ काम कर रहे हो ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अब वो खत्म हो रही हैं। बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न हो चुका है, वो भी एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है ना तो मीन्स ही ये होता है कि जो नेगेटिव साइकिल्स हैं वो खत्म हो रही हैं, पॉजिटिव साइकिल आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। और उसमें भी ये सब वॉन्ट्स का होना तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, बिकॉज ये इसको हम लक का कार्ड बोलते हैं, या फिर हम कह लें कि इसे लक्ष्मी का कार्ड भी हम कहते हैं। मीन्स आप जितनी हार्डवर्क करोगे, 50% अगर आपने हार्डवर्क किया है तो उसका आउटकम 50% नहीं मिलेगा, आपको उसका आउटकम मिलेगा 100%, बिकॉज जो बचा हुआ 50% है वो आपका लक आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर चीजें अब आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा ही ऐसा फील कर रहे होंगे कि यार पैसे की तंगी हो चुकी है, मैं कुछ भी स्टेप ले लूं लेकिन जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मेरी लाइफ में वो दिखता नहीं, जितना पैसा आता है वो चला जाता है, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। तो बहुत तरीके से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, पहली चीज। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते रहेंगे, सो दैट कि आप अपना काम आगे बढ़ा पाओ। ये नहीं कि पैसा ना होने की वजह से आप अपनी चीजों को वहीं की वहीं रोक के बैठ जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको पैसे भी मिलेंगे। और दूसरा, आपकी जो भी जर्नी है ना, ठीक है, वो यूनिवर्स ने ऑलरेडी डिसाइड की हुई है कि ठीक है आप आगे बढ़ते चलो, बस आपका बस एक काम है, आप आगे बढ़ो, रुकना नहीं। बिकॉज आपका जो पाथवे वाला कार्ड है आप उसको भी देख सकते हो कि साइड में ग्रीनरी है, सनलाइट भी प्रॉपर है, बटरफ्लाई भी है आपके साथ चलने के लिए, ठीक है। वो जो पाथ है बस वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मीन्स जो काम होगा वो डिफिकल्ट है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इवन अगर जब भी आप काम करोगे तो भाई कम से कम अगर किसी रूम में बैठ के प्रॉपर काम करना है तो वहां पर एसी होगा, एसी नहीं होगा तो कम से कम कूलर पंखा कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको कोई भी रिसोर्सेज नहीं दी जा रही है, यहाँ पर सारी रिसोर्सेज हैं आपके पास, काम डिफिकल्ट होते हुए भी बस आपको काम करना है, उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि लक ऑलरेडी आपके फेवर में काम कर रहा है। और फ्यूचर में देखो ग्रोथ, सक्सेस, फ्यूचर क्या, अभी से ये जो टाइम पीरियड है वो आपका सक्सेस को लेकर साथ में चल रहा है, ग्रोथ लेकर चल रहा है। आपकी जो एनर्जी कहीं स्टक हो गई थी अब वो फाइनली अपने फुल पोटेंशियल में आ गई है और आप फॉरवर्ड मूवमेंट ही करने वाले हो। और देखो पेज ऑफ कप्स का नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ होना, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि नया होगा, ठीक है, पुराने की बात नहीं कर रही हूं मैं, जिसको आप नहीं जानते हो, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। और मैं ये नहीं बोल रही कि भाई वो उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो लव रिलेशनशिप में टर्न होगा, ये पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी भी फॉर्म में। और वो जो इंसान है वो भी सेम एनर्जी कैरी करेंगे, मीन्स उनको भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा, वो भी आपके साथ चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे। बट इन सब चीजों में थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पर बैड हेल्थ का कार्ड है। बट ऐसा नहीं है कि भाई आप बिल्कुल ही नेगेटिव कंडीशन में या सिचुएशन में चले जाओगे हेल्थ की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। तो मैं ये बोलूंगी कि अपने जो भी काम कर रहे हो ना उसको थोड़ा सा टाइम बाउंड करके करो। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा आप टाइम दे रहे हो, अपनी जो प्रॉपर स्लीप है उसको स्पेशली मैं ये बोल दूं कि टाइम बना लो कि भाई 11 बजे से, मैं ये नहीं बोल रही कि भैया रात में 8 बजे ही सो जाओ, बट हाँ 11 साढ़े 11 तक आप सो जाओ और सुबह 7 साढ़े 7 या 8 बजे तक उठो। मतलब कम से कम 6 घंटे से ज्यादा आप स्लीप लो, और हो सके दिन में थोड़ा सा पावर नैप अगर आपको मिल सकता है 10-15 मिनट का, मैं ये नहीं बोलूंगी आधा या 1 घंटा, बस जैसे कभी खाना खा के हम आंख बंद करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं ना, चाहे सीट पे ही बैठ के करो, बट ये थोड़ा सा रेस्ट भी आपको हेल्प करेगा फिर से अपनी एनर्जी को यूज करने में अपने कामों में, ठीक है। देखो आपकी लाइफ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, बस आपको यही बोला जा रहा है, क्योंकि पॉवर्टी कार्ड में भी अगर आप देख रहे हो तो वो जो बच्चा है अपने सारे टूल्स, अपनी जो रिसोर्सेज हैं
उसको लेकर वो उस जगह से आगे बढ़ रहा है कि यार जो भी मेरे को आगे चीजें मिलेंगी मैं वो काम करूंगा, और अपनी ये जो नेगेटिव साइकिल है उससे बस मुझे आगे बढ़ना है। और जैसे ही वो ये स्टेप लेता है तो 7 ऑफ कप्स आपके लिए सामने है। 7 ऑफ कप्स में क्या शो हो रहा है कि इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरीके से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें से कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी होंगी और कुछ बेकार होंगी। बेकार इन द सेंस कि आपको प्रॉफिट तो होगा बट स्ट्रगल ज्यादा रहेगी। तो सोच समझ के जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना। बाकी जो आपका लक है, जो फॉर्चून है, वो आपके फेवर में काम कर रहा है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।